Aadmi Party. That's it. That's what is going to happen. At the moment with us, we have a very old friend from the Congress Party, Mr. Nasir Hussain. Nasir Hussain साहब, नमस्कार. नमस्कार सर, नमस्कार. नमस्कार सर. What a lovely kurta. Look at that. Look at that. What a lovely kurta. क्या बात है सर, चमक रहे हैं बिल्कुल जबरदस्त तरीके से. और वो घड़ी देखिए साहब, घड़ी वो घड़ी देखिए, घड़ी दिखाई सबको. क्या माशाल्लाह, क्या जबरदस्त. प्रदीप जी 5.5 करोड़ रुपए की घड़ी है जी, देख लीजिए. अरे नहीं ईडी पहुंच जाएंगे तुरंत. या जबरदस्त. लेकिन एक चीज तो है, जिस तरीके से आप लोगों ने जो राजस्थान में जो बजट पेश किया गया, उसके बाद उसका जो टेम्पलेट है जो आप लोगों ने कर्नाटक में बनाया, जो आप अभी मध्य प्रदेश में बना रहे हैं, और उसके बाद अभी छत्तीसगढ़ में भी शुरू हो गया है. मुझे लगता है ऐसा रहा है कि महाराष्ट्र में भी जब आप ये इस तरीके से शुरू करेंगे तो आपको जबरदस्त सफलता मिलने वाली है साहब. सीधी बात है उसमें कि मतलब क्या है, वो 100 यूनिट फ्री और लेडीज को 500 रुपया गैस. और हाँ, सबसे बड़ी बात 500 रुपए का गैस सिलेंडर. तो आप कोई कंपेयर ही नहीं कर सकते, कंपेयर भी नहीं कर पाएंगे. मतलब अब तो क्या है कि सामने वाला तो खत्म, और केजरीवाल जी भी गायब हो जाएंगे. बोले कि ये क्योंकि मतलब मेरे पास हाउ विल केजरीवाल गो ना, व्हाट न्यू थिंग विल मिस्टर केजरीवाल कम अप विद. दिस इज अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग. सो सर, बीएमसी के चुनाव के लिए तैयारियां शुरू हो गई नासिर सर? बिल्कुल सर. एक्चुअली मैं तो इंडिया में नहीं हूँ, आज इंडिया से बाहर हूँ मैं. जी, कहाँ हैं सर अभी आप? किस जगह पर? मैं सऊदी अरब में दमाम में हूँ अभी. दमाम में है? अरे क्या बात है सर, वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल, कमाल है. सो वी हैव मिस्टर नासिर हुसैन लाइव फ्रॉम सऊदी अरेबिया. वंडरफुल, रियली वंडरफुल. थैंक यू. और मुझे हैरानी हुआ, कल मैं कहीं पे था और आपकी चैनल को देख रहा था. क्या बात. मैंने आपकी तारीफ कल मैं कहीं था और वो जुबेल में था शायद. अच्छा, जुबेल अली में एक दोस्त मेरे, आप जी हाँ, वहाँ एक दोस्त आपके प्रोग्राम को देख रहे थे, तो बड़ी खुशी होती है आपको जब मैं देश के बाहर देखता हूँ. क्या बात, थैंक यू. रही बात अरविंद केजरीवाल जी की, तो उनकी पार्टी ही झूठ के बुनियाद पे खड़ी हुई है. मुझे याद है जब वो शीला दीक्षित के खिलाफ खुलेआम खड़ा होकर गालियां देते थे, उन्हें चोर बोलते थे, करप्टेड बोलते थे, जेल जाने के लिए बोलते थे. आज शरद पवार जी के पास वो आए, आपने मुद्दा निकाला इसलिए थोड़ी सी मुझे याद आ जी. शरद पवार जी के पास गए. इसी शरद पवार को 2012 में उन्होंने स्विस बैंक अकाउंट नंबर डिक्लेयर करने की बात कही थी कि उनकी ब्लैक मनी वहीं बढ़ी हुई है और ये देश के सबसे बड़ा, आज उनसे मदद मांगनी पड़ रही है. तो उनकी मुद्दा आम लोगों के लिए नहीं. अरे आपको याद होगा सर, सिर्फ वही नहीं बोला था उन्होंने, कुछ और भी बोला था. याद दिलाऊं? बोला है सर, मैं याद दिलाऊं? आप याद आप मुझे अरे बोला दाऊद के साथ संबंध है, पता नहीं इसके साथ संबंध है, पता नहीं क्या कुछ बोला. वही कह रहा हूं. वो खैरनार साहब ने जो कुछ बोला उसको रिपीट किया था, याद होगा आपको? जी, मुझे बहुत याद है जी. और मुझे उससे भी ज्यादा तकलीफ है, चलिए पवार साहब के लिए क्या बोले. पवार साहब उनके बगल में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं और उन्हें तकलीफ नहीं है, मुझे उस बात की नहीं. पर मुझे आज भी दिल में पीड़ा होता है, क्योंकि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ और मैंने दिल्ली बदलते देखा है कि दिल्ली किस तरह से बदला है. जो शीला दीक्षित ने जो काम किया, मेट्रो की लाइन लाई, डेवलपमेंट लाई, उन्हें करप्ट बोला, उनकी आत्मा कभी उन्हें माफ नहीं करेगी. पार्टी में कल क्या होगा मुझे नहीं मालूम, मैं व्यक्तिगत बोलता हूँ, मेरे दिल में कभी भी इतनी सी भी जगह उनके लिए नहीं बनी, क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी जो है आम लोगों की पार्टी, मैंने कहा था आवाम की पार्टी है. हमने जो मुद्दा उठाते हैं वो जन मुद्दा होता है, पर हम 47 से लेकर आज तक मुद्दा उठाते आए हैं, लोगों को काम करते. जब अंग्रेज लूट के गए थे तो हमारे पास कुछ था नहीं, हमने देश को डेवलपमेंट की तरफ दिया, विकास दिया. 1500 आज 200 400 500 का सिलेंडर आज देखिए 1200-1300 मिलता है. राजस्थान के बजट की बात की, 500 का हमने वादा किया, 500 में हम सिलेंडर दे रहे हैं. कर्नाटका में अभी हमारी दूसरी शपथ ग्रहण अभी करीब आज ही खत्म हुई है. कल हमने मंत्रिमंडल में जो जगह बनाई है, देखिए वहां भी 500 रुपए में लोगों को सिलेंडर मिलना शुरू हो जाएगा. हिमाचल में मिलना शुरू हो गया है. तो तमाम हिंदुस्तान में ये हवा बहेगी. और देखिएगा जो बिजली यूनिट है, लोगों की रोजगार का है, अभी हमने कल ही 9 सवाल उठाए, उन 9 सवालों में बहुत सारे मुद्दे, शायद मुझे लगता है आगे ये बात आएगी तो मैं कहूँ. तो हमने लोगों के लिए बात की है, नौजवानों के लिए बात की है, रोजगार की बात की है, डेवलपमेंट की बात की है. हमने कोई धर्म और रात की राजनीति नहीं की, डेवलपमेंट की बात की. हम डेवलपमेंट पे बात करते हैं. वो एक तरफ केजरीवाल साहब है, सिर्फ झूठ मक्कारी की बातें, सिर्फ अपने व्यक्तिगत फायदे की बातें, लोगों के फायदे नहीं. उनके नजर में सब करप्ट था, सिर्फ केजरीवाल साहब एक ईमानदार थे.
आज साबित हो गया कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है। आज देख लीजिए, इतिहास के पन्नों को खंगालेंगे तो पहली बार होगा कि कोई शराब घोटाले के अंदर जेल में है, तो कोई किसी दूसरे घोटाले में। ये सबसे ईमानदार पार्टियों का आज रिजल्ट। सर दैट इज नासिर साहब, दैट इज बीइंग स्लाइटली अनफेयर। जरा इतना तो अनफेयर मत होइए, क्योंकि देखिए साहब, ऐसा है कि वही ईडी, वही सीबीआई जिसको आप लोग हमेशा हर रोज कोसते रहते हैं, आज उसी का हवाला देकर के, क्योंकि आपको सूट करता है, आप आम आदमी पार्टी के ऊपर अटैक कर रहे हैं। ठीक है, आप आम आदमी पार्टी पर अटैक कर सकते हैं। शीला दीक्षित जी के खिलाफ जो उन्होंने कुछ बोला वो बिल्कुल गलत था, मैं खुद मानता हूँ। शीला दीक्षित जी ने जो काम किया दिल्ली के लिए वो बिल्कुल बिल्कुल इनकम्पेरेबल है। यू कैनॉट कंपेयर इट विद एनीबडी एल्स। आई एम ए दिल्ली वाला माई सेल्फ सर, आई हैव बीन बोर्न एंड आई हैव ग्रोन अप इन दिल्ली। आई हैव सीन दिल्ली, द वे इन विच शीला दीक्षित जी ट्रांसफॉर्म दिल्ली, कोई उसको टच नहीं कर सकता, सीधी सादी बात है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मुंबई को लेकर के, बीएमसी चुनाव को लेकर के, और टीएमसी थाने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, नासिक में चुनाव होने वाले, कोई 11 के 12 कॉर्पोरेशन में चुनाव होने वाले हैं सर यहाँ पर। तो उसकी तैयारी कैसी चल रही है यहाँ पे, उसके बारे में जरा बताएं प्लीज। बिल्कुल, नवी मुंबई में है, औरंगाबाद में है, डोंबिवली में, सर 12 के करीब है जहाँ तक। हाँ, कई जगह बिल्कुल कई जगह अकोला, बहुत सारी जगहों पे हमारी तैयारी बिल्कुल मुकम्मल है। हमने आज भी हमारा, आप देखें, नवी मुंबई कांग्रेस की आज भी मीटिंग है जी। आरिफ नसीम खान साहब वहाँ मीटिंग कर रहे हैं। आज की अभी जो बात मैं कर रहा हूँ उसी दरमियान मुझ पर बात हुई है, वो अभी नवी मुंबई में ही है, कॉर्पोरेशन की तैयारी को लेकर तैयारी कर रहे हैं। दूसरी जगह हमारी भाई जगताप, वहाँ हमारी तैयारी मुकम्मल है। बस हम एमबीए के साथ हैं, एमबीए के साथ कैसे जाना है इसके ऊपर बात चल रही है। भाई जगताप की एक अलग रोल है, वो उस पर डिसाइड लेंगे, पर बाकी एनएमएमसी में भी हमारी बात चालू है। बिल्कुल तैयारी, जो मुद्दा हमने बेसिक मुद्दा उठाई है, गरीबों की किस तरह डेवलपमेंट हो, उनकी झुग्गी झोपड़ियों को कैसे मकान मिले, किस तरह उनकी विकास हो, कैसे वो मुख्य धारा में लाया जाए। आज भी देखिए, जो स्लम एरिया में रहने वाले लोग हैं, ऊपर से सब कुछ मुंबई अच्छा दिखता है, मगर जब आप अंदर जाके देखें तो उनकी बद से बदतर जिंदगी, ना टॉयलेट की सही फैसिलिटी है, ना क्लीनिंग है, ना सफाई। हम उन्हीं मुद्दों के साथ लेके उनके पास जाएंगे और उनकी विकास कैसे हो। बाकी तो और भी लोग हैं, चाहे सोसाइटी में हो, उनकी भी काफी सारी इश्यूज है। सबसे बेसिक मुंबई में आप देख लीजिए, ट्रैफिक है, पार्किंग है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट आज उससे भी लोग जूझ रहे हैं। हम इन सब मुद्दों को लेके बीएमसी के इलेक्शन में जाएंगे और देखते हैं जनता इसके ऊपर, मुझे लगता है इसके ऊपर मुहर लगाएगी, क्योंकि उन्हें डेवलपमेंट चाहिए, उन्हें विकास चाहिए। किस तरह से स्लम एरिया डेवलप हो, उन्हें पक्का घर मिले, स्कूल की हालात बदले, हॉस्पिटलों की हालात बदले, इन सब चीज़ों के मुद्दे होंगे हमारे लिए और उन मुद्दों पे हम इलेक्शन में जाएंगे और पूरी तैयारी। ये तमाम एक ही पालिका की नहीं, ये मुद्दा सारे पालिकाओं में, और इस सारे पालिकाओं में हम इन्हीं मुद्दों के साथ बढ़ेंगे कि हाउस टैक्स की काम कैसे, उनके रेट कम हो। हाउस टैक्स भी देख रहे हैं बेतहा बढ़ा हुआ, तो उन चीज़ों पे हमारी है, उस पर हमारी वर्किंग आउट हो रही है। नासिर साहब, द पॉइंट इज, मोदी साहब के 9 साल, उनका कहना है कि मोदी जिस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान का, भारत का चीज को डेवलप करके, डेवलपमेंट के रफ्तार से चले गए, और उनके रिपोर्ट कार्ड जो 9 साल के हैं वो ब्रैक करते हैं कि हमने ट्रांसफॉर्म किया, इंडिया को ट्रांसफॉर्म किया। और रिपोर्ट कार्ड जो भी 9 वर्ष का सेलिब्रेशन अमित शाह कर रहे हैं, उसमें तो जबरदस्त रिपोर्ट कार्ड बना के उन लोग सब जगह घूम रहे हैं कि क्या क्या हमने किया। तो ये है कि यूपीआई पेमेंट देखो कितना, 126 लाख। उससे पहले राम मंदिर, आर्टिकल 370, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक, ट्रिपल तलाक, स्वच्छ भारत, पीएम किसान आवास, घर गैस फ्री, टॉयलेट, आयुष्मान, नल से जल। ये जबरदस्त एक चीज लेके चल रहा है रिपोर्ट कार्ड उनका कि 9 वर्ष में क्या क्या हासिल कर दिया। और ये ऐसा है कि बीजेपी का कहना है कि प्री मोदी और पोस्ट मोदी, यानी मोदी जी एक सेंटर है और वहां से भारत को आपको इवेल्युएट करना है, मोदी जी से पहले क्या हुआ था और मोदी जी के बाद। और मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी जी ने टोटल विपरीत कहा, जो आपने अभी उठाए मुद्दे की प्राइस राइज, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, फार्मर्स डबल। तो सर ये मैच कैसे, लोग क्या समझे? नासिर हुसैन साहब, आपका कहना है नाकाम 9 साल। नहीं, मैं नाकाम पे एक ही वर्ड बोल के बात खत्म नहीं करूंगा, मैं 2-3 लाइन इसमें ऐड करता जाता हूँ। क्या किसानों की हालात बदल गई? किसानों की आय दुगनी हो गई? अभी आप मुंबई में हैं इसलिए बोल रहा हूँ, आपके बाजू में ही नासिक में देख लीजिए, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, कुएं के नीचे जा रहे हैं, एक गंदे पानी को पीने को मजबूर है। क्या वो दिखता नहीं है? आप बोलते हैं एमएसपी, किसानों को एमएसपी का क्या हुआ? हम ये मुद्दा उठाते हैं, LIC का मुद्दा उठाया, अडानी का मुद्दा उठाया, SBI का मुद्दा, जो हम मुद्दा उठा रहे उन मुद्दों का जवाब दो। आप बोलते हैं भारत को बदल दिया, भारत को कैसे बदल दिया? आप तो बताइए। किसानों की हालात बदली,
नौजवानों को रोजगार मिल गया, करप्शन अडानी का खत्म हो गया, LIC में जो पैसा लगा हुआ है वापिस आ गया, SBI का पैसा जो लगा है वापिस आ, क्या चीज बदल गया आपने बोलते हैं? क्या हमारी दुनिया में पासपोर्ट रैंकिंग टॉप पे आ गई? क्या हम हंगर डेस्क में टॉप पे आ गए? किस पे है आप बताइए ना? देश भुखमरी के कगार पे है, हम नहीं बोलते। वर्ल्ड का रिपोर्ट बोलता है, मीडिया के बारे में वर्ल्ड रिपोर्ट बोलता है कि सबसे, आप बोलते हैं हमारी आजादी पार्शियल आजादी है, वर्ल्ड रिपोर्ट बोलता है। आप किस मुद्दे पे बात करेंगे? आप मुद्दे तो दिखाइए ना। हंगर डेस्क में आप सबसे निचले स्थान पे हैं, ना खुशहाली देशों में आप सबसे अच्छे स्थान पे हैं, ना पासपोर्ट रैंकिंग में हम अच्छे स्थानों में। आप विदेश नीतियों भी उठा के देख लीजिए, आप कहीं नहीं, आपकी सिर्फ, हाँ आप राम मंदिर का बात जरूर कर सकते हैं क्योंकि ये आपका एजेंडा है। राम मंदिर कोई बीजेपी की वजह से नहीं बन रही है, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बन रही है। और हमने तब भी कहा था राम मंदिर जब भी बनेगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो बनेगा, और हिंदुस्तान की चाहे किसी भी धर्म के हो, जो फैसला आएगा सबको मंजूर होगा। आपने देखा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, किसी माइनॉरिटी के लोगों ने आवाज नहीं उठाई, उन्होंने इस फैसले को तस्लीम किया और इस्तकबाल किया और उस खुशियों के साथ रहे। आपने सिर्फ नफरत फैलाया है। आप अगर किसी राम मंदिर बनने का कोई रास्ता खोला तो स्वर्गीय राजीव गांधी ने खोला है। आप क्यों उस राम मंदिर के मुद्दे को लेके आते हैं? आप राम मंदिर आस्था की चीज है, मैं उसमें डिबेट पे भी नहीं जाना चाहता हूँ। आप रोजगार पे बात कीजिए, महिलाओं के विकास के बात करिए, नौजवानों को कैसे डेवलपमेंट में मुख्य धारा से जो उन पे बात करिए, किसानों का आय दुगना हो उस पर बात करिए, MSP पे बात करिए। आप उस पे बात नहीं करते। धर्म राजनीति और धर्म को जोड़ के आप लड़ाई लड़ाना चाहते हैं तो और यहाँ पर लेकिन बात करना है तो डेवलपमेंट पे बात करो। जी नासिर साहब, यहाँ पर एक चीज है, जैसे कर्नाटका में हम लोगों ने देखा कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर रही थी कि हमने इतनी बड़ी हाईवेज बनाई, हमने इतने बड़े ब्रिजेस बनाए, इतने बड़े पोर्ट्स बनाए, हम लोगों ने ये किया वो किया वो किया। कांग्रेस जो है वो छोटे छोटे मुद्दों को सामने लेकर के आई। जैसे अभी अभी प्रदीप जी ने कहा गैस सिलेंडर 500 रुपए में, 100 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री, स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेस में लेडीज को टिकट चार्ज नहीं होगी, एजुकेशन में स्कूल्स विल बी ट्रांसफॉर्म्ड, हर एक मोहल्ले में हर एक कॉलोनी में एक अलग अलग डिस्पेंसरी बनेगी जैसे पहले हुआ करती थी। वो उसके बारे में हर एक कोई भूल गए। चलिए आम आदमी पार्टी रिवाइव्ड इट एज मोहल्ला क्लिनिक्स, लेकिन आई स्टिल रिमेंबर इवन ग्रोइंग अप इन दिल्ली देयर यूज्ड टू बी अ डिस्पेंसरी, अ मेडिकल डिस्पेंसरी ऑफ द CGHS एंड द NDMC ऑल ओवर दिल्ली। हर जगह पर हुआ करती थी, उसमें कोई नई बात थोड़ी है। उसके बारे में ये है कि वी अलाउड इट टू फॉल इनटू दिस रिपेयर। अब मेरा ये कहना है कि आपकी कैलकुलेशन में ये जो असलियत वाले मुद्दे हैं, जो मुद्दे व्यक्तिगत तौर पर लोगों के जिंदगी को के ऊपर प्रभाव डालते हैं, क्या ये काम करेंगे या फिर ये समृद्धि महामार्ग नंबर 1 नंबर 2, कोस्टल रोड, ट्रांस हार्बर लिंक, मेट्रो और बाकी जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की जो बात होती है, आखिर में विच वे विल द कांग्रेस गो? नासिर साहब नहीं देखिए, मुद्दा ठीक है, उन्होंने जो डेवलपमेंट काम किया है, जो हाईवे की बात करें या कोस्टल, ये सब चीज उन्होंने जरूर लाया, पर उसको बनाने में हिस्सा हमारा भी रहा। MBA की 2.5 साल सरकार है, हमने उस काम को रोका नहीं, उस काम को रफ्तार दिया है। तो वो सिर्फ उनको, मैंने कहा था उनको आदत है क्रेडिट लेने का, क्रेडिट ले सकते हैं, पर उस काम को हमने कभी डेवलपमेंट होता है। मगर जनता को क्या चाहिए? फौरन राहत चाहिए, उन्हें महंगाई से राहत चाहिए, उनको सिलेंडर सस्ता चाहिए। उनको आपने बोला शीला दीक्षित के दौर की बात की, हम लोग बच्चे थे, हमने देखा गली गली में डिस्पेंसरी थी, लोग जाते थे 2 कदम पे, किसी सब्जी मंडी था, सुपर देखो से डिस्पेंसरी मिलने जा रहा है, मेडिसिन फ्री में मिलता था। पर क्या था कि उस समय मीडिया इतनी तेज रफ्तार से नहीं थी, इतनी तेज और आप भी इसको पब्लिसाइज नहीं करते थे। ये हक भी है, हमने ज्यादा इसे प्रोपेगेंडा नहीं बनाया। जी दुरुस्त बात, हमें लेकिन हुआ करती थी बिल्कुल सच। ये तो मैं आपकी बात एंडोर्स कर रहा हूं सर, मैंने खुद देखा है। जी नासिर साहब, मैं कह रहा हूँ हर गली में डिस्पेंसरी था, हर आधे 500 मीटर पे एक डिस्पेंसरी मिलता था। क्योंकि मैंने दिल्ली में काफी अरसा गुजारा है, तो मुझे एहसास है वहां दिल्ली को बदलते हुए किसी ने देखा होगा तो आप उसके गवाह हैं कि किस तरह से दिल्ली बदली। पर आज क्या झूठ के ऊपर ये एजेंडा है? आजकल देखिए पार्लियामेंट कौन उसके ओपनिंग करने आएगा, कौन उसे, इस पे बहस है, सच्चाई पे बात करने को तैयार नहीं है लोग। इलेक्शन में कैसे मुद्दा सेट हो, कैसे जातियों को लड़ाया जाए, कैसे धर्म को बांटा जाए, आज वो चलने लगा है। मैं रोज कहता हूँ आप लोगों की विकास पे बात करिए, लोगों की हालात बदले, मुस्तकबिल बदले, तकदीर बदले, उस पे कोई बात करने को राजी नहीं है सर। धर्म की राजनीति जरूर। एक छोटी सी सलाह है नासिर साहब, एक छोटा सजेशन है, बोलिए ना। क्योंकि कांग्रेस के साथ हम सब लोगों की सिंपैथी, हम सब लोग कांग्रेस को देखते हुए आए हैं। अभी
हाल ही में पंडित जी की बरसी भी थी 27 तारीख को, तो मतलब वी आर ऑल वेरी, आज ही है, इनफैक्ट इट इज टुडे, 27 May is the day Today when is, पंडित, yes. yes, Yes, today. when पंडित जी passed away in 1964, मुझे अभी तक याद है, हम तो भाई उस वक्त, मैं, आपको शायद ताज्जुब होगा ये सुन करके कि उस वक्त मैं भी बहुत छोटा था, मतलब मैं भी बच्चा हुआ करता था उस वक्त, तो बिल्कुल बिल्कुल मतलब अपनी उम्र कोई 2 या 3 साल की थी उस वक्त, हमने देखा कि हमारे पेरेंट्स तो ठीक है, लेकिन जितने नेबर्स थे, जितने सब लोग थे, एक भी आंख ऐसी नहीं थी जिसमें आंसू नहीं थे, मतलब वो कोई लाए हुए लोग नहीं थे साहब, मैं आपको बताऊं। और ये भी कहा जाता है कि उस दिन जो साइलेंस था दिल्ली में, वो कभी देखने को नहीं मिला। देयर वाज अ साइलेंस इन दिल्ली, वी आर टॉकिंग अबाउट पंडित वही नेहरू, क्या ठीक है साहब। अब यहां पर आपको एक सलाह है, छोटा सजेशन है। सबसे 2 मुद्दे हैं सबसे बड़े, एक तो महंगाई का मुद्दा है साहब, दूसरा मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट का। अगर कांग्रेस कैन कम अप विद एन ऑल्टरनेटिव, चलिए ठीक है, आप लोग ये बता रहे हैं भाई आपने नौकरियां नहीं दी, 2 करोड़ नौकरी आप देने वाले थे, आपने नहीं दी, आपकी ऑल्टरनेटिव प्लान क्या है? आप अपनी एक विकल्प योजना पेश करिए ना, कि हम इस तरीके से 1 साल में इतनी नौकरियां देंगे, इस स्टेट में इतनी मिलेंगी, इस स्टेट में इतनी मिलेंगी, इस पब्लिक सेक्टर यूनिट में इतनी मिलेंगी। और यहां पर एक और सबसे बड़ी चीज है सर, पूरी बात सुनने बस, दैट्स इट, बिकॉज दिस इज अ सब्जेक्ट वेरी क्लोज टू माय हार्ट। सर, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बंद कर दिए गए हैं, अगर आप उन्हीं को रिवाइव कर दें तो 5 लाख नौकरियां तो वैसे ही बनती हैं साल की। नासिर साहब, आपने 5 लाख की और काफी सारी नौकरियों की बात की। हमने एक मिनिमम प्रोग्राम बिहार के अंदर इलेक्शन लड़े, हमने आरजेडी के साथ गए, तो हमने कहा था 10 लाख रोजगार देंगे, वो हमने साबित कर दिया सर। कितने लाख लोगों को हमने नौकरियां दी है, आपके पास डेटा होगा। 10 लाख की वादा किया, 99% हमने वादा पूरा कर दिया है। तो हमने जो फिक्स कर रहे हैं सर, जो बोलते हैं वो करते हैं। हमने हिमाचल में जो कहा वो किया, अभी कर्नाटका में जो कहा वो करेंगे। हम कभी झूठ नहीं फैलाते। ये था कि हम प्रोपेगेंडा नहीं करते थे कि क्या रेलवे सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला सेक्टर था, इन्होंने रेलवे के अंदर प्राइवेटाइजेशन लाया, उस रेलवे को बेचने का काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रोजगार रेलवे ने दिया। एमटीएनएल दे रही थी रोजगार, एमटीएनएल को बंद करने का काम किया। बीएसएनएल दे रही है, बीएसएनएल को बंद करने का काम किया। ओएनजीसी दे रही है, ओएनजीसी। आप बताइए किस सेक्टर को ये छोड़ रहे हैं कि सर, आप बोलते हैं इन्होंने सरकारी कंपनियां एक भी बनाया नहीं। हमने 1000 कंपनियां बनाई, 1000 कंपनियों में आप देख लीजिए, उसमें भी हमने कोटा रखा, ये दलित भाइयों के लिए है, ये जनरल लोगों के लिए, इनके लिए हमने सबको बराबर की नौकरियां दी। पर ये एक कंपनी बनाए नहीं तो ये नौकरी देंगे कहाँ? ये कहते हैं तुम जाओ भाजी बेचो, ये बोलते हैं पकौड़ा बेचो, ये बोलते हैं ये रोजगार नहीं हो सकता। ये आप फौरन तौर पे किसी को रोजगार के लिए, जीने के लिए बता सकते हैं, पर इससे मुस्तकबिल नहीं बदलेगा। मैं बार बोलता, मुस्तकबिल बदलना है तो हमें सही राह देना होगा, सही नौकरी देना पड़ेगा, महंगाई घटाना पड़ेगा, महिलाओं को मुख्य धाराओं में लाना पड़ेगा। ये इनसे नहीं छोड़ रहे। आज भी जो छुआछूत, आदिवासी, ट्राइबल, इसकी लड़ाई ये लोग लड़ा रहे हैं, उसे खत्म करना होगा, तभी हिंदुस्तान बढ़ेगा। आप माइनॉरिटी 20 करोड़ हिंदुस्तान में है या 16, उनको मुख्य धारा से लाना पड़ेगा, तब विकास होगा। आप एक धारा को छोड़ देंगे तो ये डेवलपमेंट नहीं होने वाला है। तो आप वो, मैं बार बार कहता हूँ, जाति की राजनीति छोड़िए, हिंदुस्तान की राजनीति करिए, जो कांग्रेस ने किया है। इसलिए मैं बोलता हूँ सर, 2024 दूर नहीं है, इन्हें उखाड़ के फेंकना बहुत जरूरी है, नहीं तो हिंदुस्तान के लिए बहुत खतरनाक। नासिर साहब, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी का कहना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस इज जस्ट अपोजिंग मिस्टर मोदी, यानी मोदी जी ने जो किया उसको अपोज करो। अब पार्लियामेंट बनाया, बोले हम बॉयकॉट करेंगे, नहीं जाएंगे, और आपने पूरे सबको जोड़ दिए, बोले कि कोई भी नहीं जाएगा, 20 पार्टी अब नहीं जाएंगे, बॉयकॉट करेंगे। और G20 हुआ, बोले कि आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बाद इतना बड़ा एक उत्सव था, पूरे देश दुनिया सब देख रहा था कि G20 कश्मीर में किस प्रकार। कांग्रेस ने कहा कि ये इट्स अ फेलियर। उसके बाद G7 हुआ, पूरे वर्ल्ड लीडर मोदी जी को गले मिले, हर चीज हुआ, मोदी जी का सबसे रूबरू हुआ। आपने कहा, कांग्रेस ने कहा कि नथिंग, ये सेल्फ ग्लोरिफिकेशन का एक प्रोसेस है, खुद को आगे बढ़ाने वाली बात है। इंडिया जो सुपर पावर, हमने भी बनाया था इंडिया को सुपर पावर। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप ब्रूस स्प्रिंगस्टीन से बड़ा रॉक स्टार हो, पूरे स्टेडियम भर गए, लोग टिकट खरीद के स्टेडियम को भर के लोग आपने देखने आए, यू आर अ बॉस। तो उसके लिए भी आपको विरोध है। आपने बोले कि ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने हमारे प्राइम मिनिस्टर का अपमान किया है। उन्होंने ब्रूस स्प्रिंगस्टीन के साथ, उनका एक गाने वाले के साथ उनका तुलना।
तो सर क्या है, यानी आप हर चीज का विरोध करोगे सर नासिर साहब? सुनिए, बीजेपी का कहना। आपने आपने 5 से 6 सवाल आपने इसमें लेके आए। आपने तकरीबन 370 G7 ऑस्ट्रेलिया और 5-6 सवाल में एक सवाल देता हूँ। पहले ऑस्ट्रेलिया भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी जी वहां पे है, भारत की सरकार के रूप में है, हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ही वो वापस आते हैं, पता है सर, 5 स्टेट के लोगों को बैन कर दिया, स्टूडेंट को। बोलते हैं 5 स्टूडेंट को बैन किया, बोलते हैं 5 स्टेट के स्टूडेंट हमारे यहाँ नहीं आ सकते हैं। ये लोग स्टूडेंट वीजा पे आके यहाँ पे नौकरी करते हैं। पंजाब है, यूपी है, गोवा, ऐसे करके 5 स्टेट है। ये हमें रिटर्न गिफ्ट दिया, ये विदेश दौरे का असर आया है, ऑस्ट्रेलिया दौरे। अब बताइए गुरु कौन है इसमें? कौन है गुरु सर? इनसे अब तो बीजेपी से सवाल करना पड़ेगा। 370 हटने के बाद क्या बदल गया वहां पे? कितने लोगों को इन्होंने, कितने कश्मीरों पंडितों को लाके इन्होंने बसाया है, उसका डेटा मांगिए। कितने कश्मीरों पंडितों ने उसके बाद कश्मीर छोड़ा है, वो पूछिए। आप बंदूक के साए में कोई प्रोग्राम कराते हैं। मैं उस दिन भी कहा था, ये जो प्रोग्राम हो रहा है, तो हमें खुशी होता है कि G20 के लोग वहां आते हैं, मगर क्या सिर्फ कैमरे के अंदर खुशियां नहीं दिखना चाहिए, आवाम में भी खुश। आप लोगों को कैद कर दे, बंदूक के साए में कोई प्रोग्राम हो, कोई अपने मर्जी से उस शहर को घूम ना पाए, उसे कश्मीर आप एक पॉकेट में बदल दिया है। कश्मीर को खुला चाहिए हुआ। हम बोलते हैं कश्मीर किस तरह से हम लोगों ने हासिल किया, वो हम जानते हैं। उस कश्मीर पे कभी और टॉपिक पे बात करेंगे, तो फिर करेंगे। फिर आप आप पार्लियामेंट की बात करते हैं। पार्लियामेंट की विरोध किसी ने नहीं किया। जो मैंने कहा था, कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बड़ा पोस्ट किसका है? राष्ट्रपति का है। आप क्यों नहीं बुला रही? एक ट्राइबल है, हिंदुस्तान में पहली बार कोई ट्राइबल राष्ट्रपति बनती है, वो भी महिला है। आप उनसे कराने में क्या ऐतराज है? क्यों एक सिंगल फ्रेम चाहिए आपको? अरे आप बुलाइए उन्हें। अगर आप बोलते हैं ओपोजिशन, तो ओपोजिशन का काम ही है आपकी बुराइयों का विरोध करना। हम थोड़ी आपके तारीफ करने के लिए बैठे। आपके पास हजारों करोड़ों का बजट है आपके तारीफ करने के लिए। आप मीडिया के थ्रू अपना तारीफ कराइए, पर ओपोजिशन का काम है आपके कमियों को दिखाना और उससे पूरा कराना। ओपोजिशन का कोई काम नहीं होता कि आपकी तारीफ करना और आपको माला पहनाना। ये ओपोजिशन का काम नहीं है। आपने जर्नलिज्म पढ़ाई किया है, राजीव जी बहुत सीनियर है। आप बताइए, जर्नलिस्ट के कोर्स में कौन सा लिखा है कि मीडिया के पर्सन देश की उनकी तारीफ करेंगे? उनका काम नहीं है। उनका काम ओपोजिशन का है। मीडिया का काम है उनके कमियों को दिखाना। मीडिया का काम नहीं है उनका तारीफ दिखाना। इसी प्रकार ओपोजिशन का भी वही काम है, इनके कमियों को दिखाना। हम इनके कमियों को दिखाते हैं तो ये मेरा विरोध है? अरे हमारा काम ही आपका विरोध करना। हम आपके नाकामियों को नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा? हम थोड़ी आपके सरकार के हिस्सा है। हम थोड़ी आपके उस बजट के हिस्सा है कि आप पेड न्यूज दिखाएं, पेड मीडिया दिखाएं। हम वो हिस्सा नहीं। हम देश की आवाज उठाते हैं। हमें जनता ने चुन के वहां भी भेजा है। हम कोई हार के नहीं आते हैं। ओपोजिशन जनता ने हमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना के भेजा है, तो हम अपनी आवाज उठाते हैं, आपके कमियों को दिखाते हैं। तो ये हमारी गलत नीति है? आप बताइए कौन सी गलत नीति है? लेकिन नासिर साहब, जी सर। नासिर साहब, आपने अपनी प्रोटेस्ट जाहिर कर दी, ठीक है साहब, कि आप चाहते हैं कि पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन हो राष्ट्रपति के हाथों द्वारा। फाइन, द गवर्नमेंट इज नॉट एग्रीइंग, दे आर गेटिंग मिस्टर मोदी टू इनॉग्रेट। माय पॉइंट इज, प्रोटेस्ट हो गई ना, हो गया, सो आप अंडर प्रोटेस्ट इनॉग्रेशन को अटेंड करें। क्या हो गया उसमें? क्योंकि आफ्टर ऑल नासिर साहब, द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इज फॉर द होल ऑफ इंडिया। बीजेपी का पार्लियामेंट नहीं है ना सर, पूरे हिंदुस्तान का है। तो अंडर प्रोटेस्ट आप करें, क्या हो गया? किसी ने नहीं कहा है, मगर राष्ट्रपति भी कोई एक बीजेपी की नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की। और एक भवन नहीं है। एक राष्ट्रपति जो होता है पूरे हिंदुस्तान की है। तो उन्हें आप उन्हें नहीं बुला रहे हैं इतने बड़े प्रोग्राम में, तो हम तो अपोजिशन के चंद लोग हैं, आप हमें क्यों बुला रहे हैं? पहले आप राष्ट्रपति को बुलाइए। अच्छा चलिए, राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति, राज्यसभा भी होता है ना। राज्यसभा के स्पीकर का नाम है क्या? उपराष्ट्रपति का नाम है क्या? पूछे क्यों नहीं है ना? यानी राज्यसभा के चेयरमैन जी। हाँ, राज्यसभा चाहिए, उनका नाम कहाँ है? आपने क्यों नहीं उनको भी बुलाया? आपने एक तरह से नेहरू जी का, आप नेहरू जी बनने की, पर नेहरू नहीं बन सकता है। नेहरू वो थे, जब एक डैम का उद्घाटन होता है सर, तो झारखंड की एक आदिवासी महिला से वो उद्घाटन कराते हैं। वो नेहरू थे। नेहरू वो थे जो 9-9 साल जेल में गुजारे। नेहरू वो थे जो अपने दौलत को निछावर किया। नेहरू वो थे जो अपने आनंद भवन इस देश को दे दिया। अरे तुम उस नेहरू का मुकाबला कर सकते हो? आज ये एक सगुफा लेके आते हैं। सगुफा आप वर्ड समझ रहे होंगे। संगोल का क्या हिस्ट्री है? कोई हिस्ट्री मिलता है क्या?
मैं मान लेता हूं अगर इनकी किताबों में, किसी की झूठे किताबों में भी वो हिस्ट्री मिल जाता है, तो वो सत्ता पर चोला के दौर में जब होता था तब वो सत्ता परिवर्तन का एक निशानी हो। आज कौन सा सत्ता परिवर्तन हो रहा है? कौन सा हम हुकूमत चोला सरकार से ले रहे हैं या अंग्रेजों सरकार से हम ले रहे हैं जो संगोल दिखाने की बात करते हैं? आप हमने अगर नेहरू जी ने दिया तो उसके वो इलाहाबाद के म्यूजियम में दफन कर दिया। हमें नहीं चाहिए कोई गुलामी, आज हम आजाद हैं। हमें कौन सा देश आज आजाद हो रहा है जो आप वो संगोल दुनिया को दिखाना चाहते हैं? ये सिर्फ झूठ का प्रोपेगेंडा है सर। इसमें इस देश को वो गुमराह करना चाहते हैं, सही मुद्दों से वो बात नहीं करना चाहते। इनके पास एक मार्केटिंग एजेंडा है, देश के असल मुद्दों को ये खत्म कर देते हैं। आप देख लीजिए, चंद दूरी पे हमारे देश की लड़कियां बैठी हैं, उनसे बात करने का एक वक्त नहीं है। कैसे कैसे केसेस उस एमपी पे हो गए, उस पर कोई बीजेपी के लोग बात करने को तैयार नहीं। वो सच है या गलत है वो मुझे नहीं मालूम है, जांच में आएगा, मगर बात तो कर सकते थे। प्रदेश की प्रधानमंत्री उनसे बात करने को तैयार नहीं है। जब वो जीत के आएंगे तो फोटो सेशन होता है, उनके साथ प्रोपेगेंडा होता है, उनके साथ पूरा मीडिया इवेंट होता है, मगर आज जब वो सड़कों पे तो कोई बात नहीं कर। That is bad. There I agree with you. That is terrible. Rightfully speaking, this should have been resolved by now. Rightfully speaking, somebody should have gone over there and they should have said, listen, girls, you are our girls, you are our daughters. We are totally with you. Yes. Please don't worry. Yes. हम लोग आपके साथ। सिर्फ बात करिए। हो सकता है वो गलत है, सही है, ये तो आगे की बात है। वो तो सर तफ्तीश का विषय है। वो तो उसमें जो तहकीकात होगी, मैं कोई सर्टिफिकेशन ही नहीं दे रहा हूँ कि वो, मगर आप बात करके मसले का हल कर। इससे देश की बदनामी नहीं हो रही है। वो भाई ओलंपिक खेल के आई है विदेशों में, वो विदेशी खिलाड़ी, क्या हमारे देश का नाम इससे रोशन हो रहा है? ये सिर्फ मार्केटिंग है और कुछ नहीं है। असल मुद्दों को खत्म कर दिया जाता है, असल मुद्दों पे ये बात करना नहीं चाहते। नासिर हुसैन साहब, राहुल गांधी जी गाड़ी चला के ट्रक चलाते हुए ट्रकर्स के साथ बैठ के बात किए, उनसे रूबरू हुए, उनके साथ डिनर किए और ये पूरे देश ने देखा, सबको अच्छा लगा। बीजेपी का कहना है कि ये, और राहुल गांधी जी का कहना है कि 9 साल में मोदी जी गरीबों से जो एकदम रोड पे हैं उस लोगों से कभी रूबरू नहीं हुए। 9 साल में राहुल गांधी जी हुए, बट स्मृति ईरानी जी कह रहे हैं कि यही काम अगर राहुल गांधी जी ने अमेठी में कर लिया होता तो अमेठी से वायनाड जाने की जरूरत नहीं पड़ता। और स्मृति ईरानी का कहना है कि व्हेन शी टुक ओवर अमेठी, बोले 80% अमेठी में लाइट नहीं था, ना पब्लिक स्कूल था, ना पब्लिक कॉलेज वाज देयर, नॉर फायर ब्रिगेड वाज देयर, ना बेसिक एमिनिटीज नहीं थे, ना एम्प्लॉयमेंट, कुछ अपॉर्चुनिटीज नहीं थे। और स्मृति ईरानी जाने के बाद सब डेवलपमेंट शुरू हो गया। तो सर, क्या इसमें कुछ सच्चाई है? अमेठी और राहुल गांधी जी काम शायद नहीं किए अमेठी में, इसलिए वायनाड जाना पड़ा, मगर अभी जो काम कर रहे हैं, जोड़ो यात्रा हो गया, ट्रकर से मिलना होगा, अभी ईस्ट से वेस्ट चलने वाले हैं, प्रभाव पड़ेंगे? सर, आपने ड्राइवर की बात की, मैं उस पहले 5-6 आपके हर क्वेश्चन में 5-6 क्वेश्चन आ जाता है आपके सवाल में तो मुझे लिखना पड़ता है, नहीं तो मैं मिस कर जाऊंगा। तो आपको पता है हिंदुस्तान में 90 लाख ट्रक ड्राइवर हैं सर। 90 लाख, यानी उनकी फैमिली मेंबर जोड़े तो 3-4 करोड़ लोगों का एक फैमिली बनता है। वो जब इनसे 1, 2, 4, 10 लोगों से जब मिलते हैं ना, ये मैसेज वो 90 लाख ड्राइवर तक जाता है कि उनकी हालात कैसी है, वो रोड सड़कों पे चलते हैं तो उनके साथ किस तरह से बिहेवियर है, किस तरह से वो अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, क्या उनकी इनकम है, क्या उनकी फैमिली खुशहाली की तरफ है, क्या वही जो महंगाई की मार है उनकी फैमिली झेल रही है वो कम हो रहा है, ये उनके हालात जाए। ये होता है पब्लिक की कनेक्टिविटी, पब्लिक से जुड़ने का तरीका। ये नहीं होता है कि सिर्फ मन की बात करके जाएं, पता नहीं किसके दिल में क्या, वो ना, ये मन भी देखते हैं, दिल भी देखते हैं, इसको बोलते हैं लीडर। आपने बात की अमेठी की, अमेठी में ठीक है हमने चंद वोटों से हार गए, तो हार के पैमाना ये नहीं है कि वहां हमने बिजली नहीं दी। आपको पता है 5,500 हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन गांव है। मोदी सरकार बोलती है कि 100 हम जब से आए 1000 गांव को बिजली दिया है, तो आप बताइए 5,500 गांव को यानी बिजली पहले मिल चुका था। इनके ही मुताबिक बोलता हूं सर, मैं अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करता हूं। जब अंग्रेज चले गए तो हमारे पास कितना मेगावाट बिजली बनता था? सिर्फ 72-73 में आज हम 1500 मेगावाट बनाते हैं। तो आप
आप उस हालात को देखिए, किस हालात में हमने ये देश को लिया था, किस हालात से हमने बनाया, किस तरह से हम एक मेगा बिजली पैदा करने लग गए, इस तरह से हमने विकास किया है। आपने कोरोना काल में भी देखा होगा, रोड जब लोग घरों में बंद थे, तब राहुल गांधी सड़कों पे आते थे, आवाम से मिलते थे, सड़कों पे बैठते थे, सड़कों पे बैठ के उनके हालात देखते थे, जो पैदल जा रहे हैं वो किस तरह से जा रहे हैं, किसी के पॉकेट में पैसा नहीं था, खाने को अनाज नहीं था, पीने को पानी नहीं था, उनकी हालात जाना, ये मन की बात नहीं की थी, दिल की बात की थी। इसको राइट, बोलते हैं नाज़र ये हुसैन जगह- साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, और वो भी सऊदी अरेबिया से। थैंक यू सो मच सर, रियली एंड ट्रूली ए प्लेजर टॉकिंग टू यू, रियली एंड ट्रूली। मैंने एक चीज़ आपको ज़रा थोड़ा सा बता दूं, जो ऑस्ट्रेलिया की आपने बात करी थी, जो 5 स्टेट के स्टूडेंट्स जो बैन किए गए हैं, वो नौकरियों की वजह से बैन नहीं किए गए हैं। वो ऑस्ट्रेलियंस ने पाया है कि वो ऑस्ट्रेलियंस ने पाया है कि जो 5 स्टेट हैं, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, अपना पंजाब हो गया, उत्तरांचल हो गया, 1-2 और स्टेट हैं उसमें, हरियाणा भी है, उत्तर प्रदेश से, हाँ उत्तर योगी प्रदेश, जी की हाँ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब और उत्तरांचल और उत्तराखंड। उन्होंने कहा है कि यहाँ से जो डॉक्यूमेंट आते हैं वो जरा बाद में पाया गया है, ये जरा फोर्ज डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ पे फोर्जरी बहुत होती है, ऐसा करके ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की ये स्टेटमेंट उनका आई। ये एलिगेशन है। जी। पर आप 1 मिनट इस पे में 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड दीजिए। आप हिंदुस्तान है, या आप स्टेट में मत बंटवारा करिए। जी। आपकी हिम्मत कैसे होती है कि हमारे स्टेट को आप अलग करते हैं? स्टेट, हम यूनियन में है। आप अगर बात करेंगे, भारत का प्रधानमंत्री जाता है, कोई स्टेट का प्रधानमंत्री नहीं होता है, तो आप भारत को एक स्टेट में कैसे बना दिए? I believe the foreign office is taking, ऑब्जेक्ट है सर, I believe, ऑब्जेक्ट इस पे सर, Nasir साहब, I believe the foreign office has taken up the matter very seriously. They have taken up the matter very seriously because they have said, लगा दिया हमारे यूपी के बच्चे झूठे, हमारे पंजाब के बच्चे झूठे, ये भारत की सरकार जवाब मांगे। एक जी, चंद बच्चों और की वजह सबसे से बड़ी, पूरे बच्चों नहीं का आपकी कैरियर बात बिल्कुल बर्बाद नहीं दुरुस्त कर है सकते। नासिर साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि वो जो यूनिवर्सिटी के यहाँ पर जो ऑफिसेज हैं वो एग्जामिन करते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स को। Yes, तो yes. वो डॉक्यूमेंट्स की एग्जामिनेशन जब होती है तो गलती उसमें है, उसका मतलब तो ये हुआ ना, वहां रिजेक्ट कर दे, वहां रिजेक्ट कर दे, वहां जी, वीजा रिजेक्ट कर दे। correct. आप बैन कैसे कर सकते हैं? बैन That's कैसे right. कर सकते हैं? इस पे ऑब्जेक्ट, और भारत के So- स्टेट को, अपने so स्टेट को rightfully गाली दिया, speaking- उत्तर प्रदेश को गाली दिया। So rightfully speaking, we should get a very strong response from the government of India. We expect the government of India to Yes. respond very, very strongly to this and tell the Australian government that if you do this, no student from India will go to Australia. Thank you very much. मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी जो 6 बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी है ना, 6 में से 5 बंद हो जाएंगी। अगर आज भारत से विद्यार्थी वहां जाने बंद हो जाएंगे ना, बेशक, बेशक। गुड मॉर्निंग हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया की। सर, आधे आबादी को इन्होंने गालियां देके चले गए। हमारे भारत की सरकार को समझ में नहीं आ रही, आधी आबादी है हमारी ये हिंदुस्तान की। आप देख चलिए लीजिए, नासिर साहब, स्टेट काउंट it's been a करें, great तकरीबन आधी आबादी आती है। pleasure. It's been a great pleasure talking to you. So nice of you. आप तमाम से हमारे साथ जुड़े और कांग्रेस के बारे में आपने बात करी, और आपकी उम्मीद है कि you, आगे sir. चल करके कांग्रेस की जो इलेक्शन में जो स्थिति होगी और भी ज्यादा अच्छी होगी। आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। थैंक यू प्रदीप जी, थैंक यू Thank you so much. नमस्कार। वंदे बहुत मातरम। मजा आता जय है आपसे हिंद, बात जय करने हिंद। की। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद सर, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद, जय भवानी, जय शिवाजी। वंडरफुल, राइट।